नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। देश भर में होने वाले विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव समय पर होंगे। जब से मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ये बयान दिया है, तब से बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं पार्टियों में या फिर जनता के बीच एक बात का कंफ्यूजन था कि आखिर इस वक्त चुनाव होगा कि नहीं, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तो आंकड़ों की बात की जाए तो 30,000 के पार चले गए। ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होना वाजिब भी है। लेकिन इन सभी सिनेरियो पर गौर किया जाए तो जब से सुनील अरोड़ा का ये बयान सामने आया, तब से पार्टियां ये समझ गई हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये एक संकेत है कि बिहार में होने वाले चुनाव भी समय पर ही किया जाएगा, उसे टाला नहीं जाएगा। हालांकि इस कड़ी में पहले भी जेडीयू और बीजेपी लगातार वर्चुअल मीटिंग करती रही, चुनावी तैयारियों में जुटी रही, लेकिन दूसरे दल के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता जो लगातार ये मांग करते आ रहे थे कि चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में इस खतरे के बीच चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव होता है तो ये माना जाएगा कि लाश के बीच पर चुनाव हो रहा है। हालांकि अब इन सभी के बीच जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने बयान दिया, उसके बाद सभी पार्टियां समझ गई कि अब समय चुनाव होंगे। शायद यही वजह है कि अब जो तमाम पार्टियां जो पहले विरोध किया करती थी, अब वो भी चुनावी समर में कूद गई हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आरजेडी की। आरजेडी से पहले लगातार तेजस्वी यादव इसका विरोध करते नजर आए थे। उन्होंने कई बड़े बड़े बयान भी दिए, लेकिन अब वो भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वो इस बात को समझ गए हैं कि इस बार जो चुनाव होने हैं वो टाइम पर ही होंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि 26 जुलाई को वर्चुअल मीटिंग करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से जुटेंगे। इसको लेकर जो युवा आरजेडी है उसको भी स्पेशल टास्क दे दिया गया है कि तमाम लोगों को जुटाना है, एकजुट करना है। तो अब सभी पार्टियां जो पहले विरोध किया करती थी, टालने की बात क्या करती थी, वो निर्वाचन आयोग के सख्त फैसले के बाद पलट गई हैं और अब वो चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। सत्तारूढ़ जदयू भाजपा का गठबंधन शुरू से ही चुनाव की तैयारियों में जुटा है। इधर राजद की सक्रियता अब बढ़ गई। जदयू की 4 टीमें वर्चुअल सम्मेलन कर रही हैं। एक टीम कम से कम 5-6 विधानसभा क्षेत्रों का सम्मेलन करती है। सम्मेलन समाप्त होता तो मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार वर्चुअल ही संबोधित करेंगे। शुरू में चुनाव का विरोध करने वाला राजद अब सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लॉकडाउन के बावजूद बाढ़ प्रभावितों का हाल लेने के लिए मौके पर जा रहे हैं। 26 जुलाई को सभी जिलाध्यक्षों, सचिवों, प्रधान महासचिवों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी सभी जिलों की तैयारियों की बारी बारी से समीक्षा करेंगे। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक चरणवार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी थी, जिसे अभी लॉकडाउन के मद्देनजर टाल दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के खत्म होते ही कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। राजद के अन्य दलों की तुलना में सबसे ज्यादा करीब 60,000 बूथ समितियों का गठन कर लिया गया है। व्हाट्सएप और दूसरे संचार माध्यम के जरिए से समितियों का गठन किया जा रहा है। प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने युवा राजद के 25 जुलाई तक तैयारियों की रिपोर्ट मांगी। प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने बताया कि राजद ने प्रदेश की सभी 8,000 से अधिक पंचायतों में संगठन खड़ा कर लिया है। भाजपा पहले विधानसभा वार वर्चुअल रैली और फिर क्षेत्रीय बैठक के जरिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। क्षेत्रीय बैठक के माध्यम से प्रदेश, जिला, मंडल से लेकर बूथ स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक, पूर्व विधायक से लेकर भावी प्रत्याशियों को बूथ स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश पार्टी पहले ही दे चुकी है। बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष के साथ सप्तर्षियों की टीम में बूथ अध्यक्ष, युवा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के अलावा महिला समाज के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। सप्तर्षियों के जरिए भाजपा सर्व समाज और वोट सुनिश्चित करने में जुटी है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की चुनावी तैयारियां भी करीब करीब ठंडी पड़ गई है। 7 से 9 जुलाई को पार्टी ने बिहार प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में चुनाव मैदान में उतरने के पूर्व जिलों और प्रखंडों में प्रभारी भेज कांग्रेस की जमीनी हकीकत की पड़ताल का फैसला लिया था। पार्टी जमीनी हकीकत के साथ ही स्थानीय मुद्दे पर भी स्थानीय नेताओं से बात करने की तैयारी में थी। प्रभारियों को 15 जुलाई से जिलों में जाना था, लेकिन इस बीच सरकार ने 16 जुलाई से पूरे राज्य में लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन होते ही पार्टी तमाम तैयारियों में फिर से जुट जाएगी।
तो सभी पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है, क्योंकि सबको ये इल्म हो गया है कि इस वक्त विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी तूती बोलती है, कौन किसको हराता है और कौन किससे बाजी मार लेता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।